नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बॉलीवुड हो और कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बड़ी शांति से बैठे हुए थे पिछले कुछ महीनों से। बड़े-बड़े बजट की मूवीज आई हैं, बड़ी-बड़ी मूवीज आई हैं, हर तरीके की मूवीज आई हैं। पर बड़ी चुपचाप उनको निकाला गया, उनके ऊपर कमेंट नहीं, उनकी मार्केटिंग नहीं, उनके बारे में कोई ढिंढोरा नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉलीवुड को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई छोटी-सी कंट्रोवर्सी हो हमारी मूवी में, कोई सीन हो और मूवी पिट जाए। ये हिंदुओं की यूनिटी का नतीजा है। ये जो हमने जहाँ पे मुहिम शुरू की थी, जिसमें जेम्स ऑफ बॉलीवुड, संजीव निवर भाई और बाकी बहुत सारे वॉरियर्स लगे रहे। सुशांत सिंह राजपूत वॉरियर्स को तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है बिकॉज़ दे मेड इट अ पॉइंट कि भई इनको सबक सिखाना है। अचानक से कुछ सुर और ताल बदल रहे हैं तनाया जी। जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तनाया जी। तनाया जी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम नमस्ते। जय और बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने फील्ड में। शायद सुर और ताल बदल रहे हैं। अचानक से आमिर खान का हुँ, देश राग उठा है। फिर शाहरुख खान धार्मिक हो गए हैं। अब अचानक से सलमान खान भी बड़े बदले-बदले न नज़र आ रहे हैं। सलमान खान की तो बात ही अलग है। सलमान खान, उनका परिवार पूरा एक साथ आ गया। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। इनफैक्ट हुँ, वेरी सरप्राइज्ड। तनाया जी शायद आपने कवर किया होगा, सलमान खान जी मिलने गए थे। सलमान खान जी नहीं, हुँ, सॉरी। हुँ, सलमान खान मिलने गए हुए थे राजनाथ सिंह से। हमने उसको जब एनालाइज़ करने की कोशिश की तो हमें 4 मोटे-मोटे पॉइंट्स नज़र आए। एक तो ये है कि वो बिश्नोई गैंग से बहुत डरे हुए हैं। वैसे तो वो डॉन बन बिल्कुल। ट्रम्प हुँ, किसी और की कॉपी नहीं करते, सलमान खान को ही कॉपी करते हैं। उनका चलने का स्टाइल, बातचीत की हुँ, एरोगेंस, हुँ, 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 फादरली स्टाइल, वो सब मुझे लगता है ट्रम्प ने गलती से सलमान खान की कोई मूवी देख ली होगी। थोड़ा-सा दूसरा पर उनकी उनकी पूरी गर्मी बिश्नोई गैंग ने उतार रखी है। दूसरा हुँ, हुँ, गालवान आ रही और इंडिया चाइना रिलेशंस की बात चल रही है तो शायद उसको शायद डिले रिलीज़ के लिए बोला जा रहा है। तीसरा जी, नोएडा में फ़िल्म सिटी बन रही है एंड इट्स अ वेरी गुड investment opportunity for the Bollywood people so probably there because सलमान did not only meet राजनाथ सिंह बट उनके बेटे से मिले जो कि एमएलए हैं नोएडा से। और चौथा पॉलिटिक्स में एंट्री। तो ये तो हो गई बात सलमान खान की, मैं उनके परिवार को हुँ, क्यों ला हुँ, रही हूँ। सलीम खान बहुत करीबी माने जाते रहे हैं बीजेपी के एंड हुँ, हुँ। ऑल्सो एंड मोदी हिमसेल्फ, मोदी जी हिमसेल्फ। ये अचानक से उनका एक स्टेटमेंट आया है जो कि अनप्रोवोक्ड था, अनाज था। क्यों इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? ओवर टू यू, विल गेट स्टार्टेड। जी। हाँ, गायत्री जी थोड़ी-सी नेट प्रॉब्लम आ गई थी। आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सलीम खान सामने आकर सलमान खान के पिताजी, सामने आकर कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसके बारे में उनसे पूछा नहीं गया। हुँ, अचानक से हुँ। वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं सलीम खान? ये जानना चाह रही थी या फिर शाहरुख खान है? हाँ। जी। देखिए ये घर वापसी का तो ये जैसे गणपति बिठाना और इस तरह की चीज़ें वो हमेशा से ये परिवार शो ऑफ करता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कवर अप ज़्यादा है, ये एक्सेप्टेंस के लिए की जाने वाली कवायद ज़्यादा है। क्योंकि जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि बॉलीवुड के इवन जो या कहें हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है उसके दर्शकों में एक नई चेतना आई है। वो सिर्फ़ पर्दे पर क्या हो रहा है, कौन हीरो है ये नहीं देखते, उसके पीछे भी देखने लगे हैं। तो इस सब से जो ढका-छुपा था, वो सारा खुलकर सामने आने लगा है और अब उसको फिर बचाकर और फिर से ढकने की तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये लोग कर रहे हैं। तो जिनको पहले डर लगता था भारत में, वो आजकल बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी करने लगे हैं और इसी तरह से स्टेटमेंट को देखा जा सकता है कि उनका अचानक से कहना कि हम बीफ नहीं खाते, ये भी उसी तरह की एक कोशिश है। जैसे हमने अभी थोड़े दिनों पहले देखा फ़िल्म्स भी इस तरह से जैसे जो संस्कृति को जैसे कांतारा हो गई थी या फिर छत्रपति संभाजी महाराज जो नेशनलिज़्म को एक तरह से प्रमोट करती है। तो इस तरह की फ़िल्म्स भी आई हैं, इस तरह के एक्टर्स भी आगे आए हैं। ये ध्यान रखिए ऐसे लोग अब आगे आ रहे हैं उन फ़िल्मों के ज़रिए जिनका इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। तो
ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसमें कुछ ही लोगों का कब्जा था, एक तिकड़ी का कब्जा कहा जाता था, वो अब टूट रहा है। तो उसके टूटने के कारण जो एक कह सकते हैं इनसिक्योरिटी है, वो भी शायद इस तरह से सामने आती है। जी, ये इनका प्रॉपर स्टेटमेंट आया था, मैं और मेरी पूरी फैमिली में से कोई भी सदस्य गौ-मांस बीफ नहीं खाता है। हम्म। से नहीं खाते हैं। हमारी फैमिली में कोई भी बीफ नहीं खाता था। अधिकतर मुस्लिम लोग इसलिए खाते हैं, ये सस्ता मिलता है। आई डोंट एग्री विद दैट हम्म। स्टेटमेंट, सस्ता मिलता है, सस्ता तो कुछ नहीं मिलता है। एंड स्पेशली बीफ वो भी जबकि वो बैंड है कई कंट्रीज़ में, बट इसमें कंट्रोवर्सी जो अब इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो ऐड हो गया है, जो सही हम्म। है। पैगंबर मोहम्मद ने माना है कि गाय का दूध माँ के दूध का दूसरा ऑप्शन होता है। इसलिए गौमांस नहीं खाना चाहिए और गायों को मारना हराम है। मेरी पत्नी सलमा सुशील चरक खुद हिंदू हैं। हमारे घर पर गणपति की स्थापना होती है। जी। हम्म। तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं कि जैसे पहले इन्होंने कहा कि सस्ता होता है, मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है इस चीज से, क्योंकि देखिए, गौवध इसलिए नहीं किया गया भारत में कि कोई वो सस्ता होता था, वो इसलिए किया गया कि वो एक तरह से चुनौती थी कि हम तुम्हारी माँ को मारेंगे, तुम क्या कर लोगे। हम तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार के जो सदस्य की तरह हैं बिल्कुल, जिन्होंने पूरे परिवार को तुम्हारे पोषण देके बड़ा किया है, पाला पोसा है, उनको तुम्हारी आंखों के सामने काटेंगे और तुम क्या कर लोगे। और ये थ्रू आउट ऑफ मतलब जो हिस्ट्री में है वो दिखाई देता है कि जैसे जहां पर भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह के भी जो युद्ध के किस्से हैं, उसको भी जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह से प्रतिकार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जहां कहीं ये इन्वेडर्स जाते थे, वो एक काम करते थे कि मंदिर में जाके पहले गौ माता को काटते थे और वहां के तालाबों में उनका खून फैला देते थे। तो ये हमारे इतिहास का सच है, ये किसी सस्ते महंगे की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व को चुनौती की बात थी। तो इससे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि कोई इतना सा कारण रहा होगा। लेकिन दूसरी बात, जो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लिया है, मुझे ऐसा लगता है जो वास्तव में भारतीयता को मानते हैं अभी भी, जो चाहे मजहब के हों किसी, लेकिन वो भारतीयता को मानते हैं, और अगर वो इन तरह की बातों से अ, हमारी जो पूज्य गौ माता है उनके लिए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, तो ठीक है, इस चीज का वेलकम होना चाहिए। लेकिन फिर इनके स्टेटमेंट पे और आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी सलमा खुद हिंदू है, गणपति स्थापना होती है। गणपति स्थापना तक की बात आधी ठीक है, लेकिन जो सलमा जी के बारे में कहा गया है, इन्होंने इसी में कहा था कि सलमा जी हिंदू है और हमारी जो शादी है वो दोनों तरह के रिवाजों से हुई थी, हिंदू और मुस्लिम बोथ। लेकिन जितना मुझे पता है, निकाह भी अगर हुआ था तो उनका कन्वर्ट होना जरूरी था, और सुशीला से उन्हें सलमा बनाया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बीफ के बारे में बात कर हम्म। को इम्प्रेस करने की कोशिश करें या फिर हिंदुओं को अपनी साइड लाने की कोशिश करें। जैसा आपने कहा, मूवीज़ का मुझे पता नहीं क्यों उतना नहीं लगता है अनाया जी, बट मुझे हम्म। ये लगता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है। ये लोग पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। राजनाथ जी की सिंह के साथ मीटिंग, सलीम खान का अगले दिन आकर ये स्टेटमेंट देना, मोदी जी के साथ इनका कंटीन्यूअस, हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी, अगस्त के महीने की है, अभी इसी महीने में। When there were a lot of news going around in the journalistic circles कि Salman Khan or his father Salim Khan can join politics anytime, right? ये बात बहुत गर्म थी। अब इसको इनकी घर वापसी माने, अचानक से गौ प्रेम नज़र आ गया है, या इन लोगों की पॉलिटिक्स माने? आप कैसे देखती हैं? देखिए, पॉलिटिकल माइंड तो है इनका, क्योंकि जो हम कहते हैं कि मूवी जो ब्लॉकबस्टर रही,
जो सलीम जावेद की जोड़ी जिसने इतनी सारी हिट मूवीज़ दी, चाहे ज़ंजीर हो, चाहे शोले हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन फ़िल्मों में एक पैटर्न नज़र आता है, जहाँ पर बिल्ला नंबर 786 जो है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाती है और जहाँ पर भगवान को नकार दिया जाता है कि मैं तुम्हारे मंदिर में कुछ माँगने नहीं आया हूँ, इस तरह की चीज़ें जो मुझे डायलॉग एग्ज़ैक्टली याद नहीं पर प्रोपेगेट करने की जो कोशिशें होती थी कि कैरेक्टर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि एक पर्टिकुलर फेथ को बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव लाइट में दिखाया जाए और एक हिंदू जो हैं उनको उनको इस तरह से जानबूझ के उस तरह से प्रतीक शामिल किए जाएँ, जहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ, ठीक है, ये विलेन है, ये इसलिए विलेन है क्योंकि ये माला पहनता है, ये टीका लगाता है और ये पैटर्न तब से चला आ रहा है इवन मैं कहती हूँ घोंसला का घोंसला जैसी जो बहुत साफ-सुथरी मूवी है जिनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है और मुझे वो मूवी एक बार को देखने में बड़ी अच्छी लगी। लेकिन नहीं, वो जब तो मैंने दोनों उसमें देखा मज़ेदार है। लेकिन हाँ, वो मज़ेदार है लेकिन आप देखेंगे कितना सूक्ष्म वहाँ पर जो करप्ट है, वो जय माता दी कहता रहता है हमेशा, ठीक है? जो पुलिस वाला है अब देखना हाँ, पुलिस वाला जो है, वो टीका लगाए हुए है जो कि करप्ट है और जो बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो एक पर्टिकुलर फेथ को बिलॉन्ग करता है। तो इस तरह का जो है ना ये चलाया सबसे ज़्यादा सलीम जावेद की जोड़ी ने ही था। आप देख सकते हैं एक जगह हाँ, पर्टिकुलर और पॉलिटिक्स तो आपको दिखेगा एक दृश्य है, मुझे मूवी ध्यान नहीं हाँ, अमिताभ बच्चन की मूवी है और उसमें हंसिया और हथौड़ा जो है, जो कि पर्टिकुलर एक हमारे आइडियोलॉजी को दिखाते हैं। वो हंसिया और हथौड़ा का बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है उसमें। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये हमेशा से रहे हैं। अब जो लोगों के लिए ये लोग लिखते रहे, जिन लोगों को आगे लाने की ये कोशिशें करते रहे, अब वो लोग आगे नहीं हैं, तो कैसे न कैसे सत्ता में रास्ता बनाने की कवायद जो है, तो अब ये वो लग रहा है चल रही हैं। तरफ पैगंबर मोहम्मद को वैसे तो कुरान में मेंशन नहीं है। इट इज़ अ हुँ, फैक्ट हुँ। कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ ईटिंग का बीफ। हुँ, बिल्कुल हुँ। वो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप कुछ भी खा सकते हैं, राइट? बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड देयर एज़ सच। एक तरफ ये पैगंबर मोहम्मद को गाय के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? दूसरी तरफ हुँ, हुँ। गणपति के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ एक मुसलमानों के साथ पंगा ले रहे हैं या उनको मतलब उनके साथ दुश्मनी पाल रहे हैं। जो लोग स्पेशली अब इनके ऊपर फतवा नहीं जारी करेंगे वो मौलवी मौलाना, अब नहीं बोलेंगे कुछ इनके ऊपर क्या? क्योंकि उनको 2 मिनट हाँ, लगते हैं निकालने में। फतवा निकालने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन देखिए मैं कहूँगी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, एग्रेसिव भी है और वो जानते भी हैं कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो वैसे देखा जाए तो इस्लाम के हिसाब से मूवीज़ वग़ैरह ये सब तो हराम है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। म्यूज़िक भी हराम है, वो भी होना ही नहीं चाहिए अगर हम लेकिन फिर भी ये सब होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मासेस पर पड़ता है, करोड़ों लोगों पर पड़ता है। तो दे नो कि कब हमें बोलना है, कब हमें चुप रहना है। वो अलतकिया परफेक्टली इस चीज़ को जानते हैं। तो उन्हें अलतकिया पता है कि हाँ, अगर सलमान खान कुछ बोल रहे हैं, तो अभी भी ऐसे लाखों लोग हैं, जो उसको बिल्कुल रिलीजियसली फ़ॉलो करेंगे, जो बीइंग ह्यूमन के टी-शर्ट पहन के घूमेंगे, जो कहेंगे नहीं-नहीं इन्होंने बोला है तो बिल्कुल सही है। अच्छा यंग जो गर्ल्स हैं, वो इस तरह की बातों में और ज़्यादा आती हैं, चाहे अ, उसके अलावा कुछ ऐसी पीढ़ी जो अब 40-45 की है, उनके लिए अब भी सलमान खान जो है दिल की धड़कन हो सकते हैं। और जब हम ऐसी घटनाएँ देखते हैं भारत में जो कि अ, उनको बहलाने-फुसलाने की महिलाओं की और इस तरह की रही, तो वो एज ग्रुप भी शामिल है सलमान खान जिनके ड्रीम बॉय हुआ करते थे। तो इसलिए ये तो कभी नहीं होगा कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की उनको बैन कर दिया जाए कम्युनिटी में या फतवा जारी वो नहीं होगा। देखिए वो बहुत समझदार लोग हैं। अलतकिया खेल रहे हैं मतलब हिंदुओं के साथ में इन शॉर्ट। बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल। मतलब आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स आने वाली है। सलमान हुँ, खान की हुँ। फैमिली टू एंटर पॉलिटिक्स वैसे भी मूवीज़ नहीं मिल रही है, दोनों भाइयों को तो खासी मूवी नहीं मिलती है। और हुँ, रही हुँ। सलमान खान कितने दिन घर चलाएँगे? भाई एक लिमिट ही होती है। हाँ,
उनका सलमान जी का मैंने भी जी कह दिया, तो सलमान जी का डी कंपनी से भी एक कनेक्शन जो है अ, तो वो हमेशा से आता रहा है, आप भी जानती हैं। कई बार सामने आया। सोमी अली जो उनकी साथी रही हैं, उन्होंने भी कहा कि अंडरवर्ल्ड से कुछ कनेक्शन था या फ़ोन आते थे धमकी के। फिर प्रीति जिंटा ने भी इस तरह की बात कही थी। उन्होंने तो अपना बयान दिया था, बाकायदा बड़ी बहादुरी थी वो चीज़। और तो ये सारा जो है ना, ये थोड़ा-सा अगेंस्ट जा रहा है और अब जनता भी जानती है, तो जानने वाली जनता की आँखों पे पर्दा थोड़ा-सा डाला जाए, चमकीला। मुझे लगता है ये इसकी कवायद है। चमकीला पर रीज़न क्या है? क्यों डाला जाए? वो एक मेन है। अब वो तो समय के साथ ही पता हाँ। जी, बिल्कुल। डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अल्टरनेट मीडिया और हमारे जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो सीधे-सीधे इनको हुँ, उनका दूध पानी का पानी कर देते हैं। 746 बिल्ला लेके चलते हैं ये लोग और हुँ, तकिया इसमें बड़े माहिर हैं। एंड बिल्कुल। समहाउ मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रापोलेट करूँ, मैं थोड़ा-सा लंबा दूर तक सोचूँ। पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री एक्चुअली इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अगर ये लोग मिनिस्टर, क्योंकि जो इनका रेपुटेशन है, जो इनका स्टैंडर्ड है, हुँ, मिनिस्टर के हुँ। नीचे नहीं, एमपीज़ बनकर सिर्फ रहेंगे नहीं लोग, व्हिच अगेन इज़ नॉट गुड। दे जी आर नॉट हाँ। सपोर्ट, अगेन इज़ नॉट गुड बिकॉज़ जैसा अभी आपने कहा डी कंपनी के साथ इनके रिलेशंस, पहला हुँ, वो। हुँ। कि हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी माइनॉरिटी से ही थे। क्या कुछ जी खिलाकर हाँ। को पता है, तो अभी अब और नहीं जी चाहिए। हाँ। हम अच्छा, पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुई थी, मतलब वो एक मदरसे से पढ़े हुए थे। और तो ये सारे पॉइंट्स रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, आप देखते हैं। तो अब ऐसा ना हो, ये ज़िम्मेदारी आपके जैसे चैनल्स निभा रहे हैं, तो मैं बधाई भी देती हूँ आपको इस बारे में। जी। So thank you so much, Tanaya, for joining. A small news but a big development. Actually, it's a big development. ये जैसे मोहरा शतरंज की बिसात बिछी हुई होती है, उस पे चालें चली जाती हैं। उसी में से ये एक और स्टेप है। देखते हैं आगे आने वाले समय में ये क्या करेंगे। बट एक चीज़ और आई जस्ट वांट टू ऐड क्विकली बिफोर वी फॉरगेट। बिग बॉस के थ्रू इन्होंने क्या गंदगी मचाई है घरों में, वो देखने लायक है। इतने ही पावन हो, इतने ही पवित्र हो, इतने ही पैगंबर मोहम्मद को मानते हो, तो ये जो माँ-बहन की गालियाँ चल रही होती हैं आपके बिग बॉस में, तो उसी सलमान खान का कान पकड़ के कान के नीचे क्यों नहीं लगाते हो आप? या फिर वो बेचकर पैसे कमाते हो आप, या आज बेचकर पैसे कमा रहे हो बेवकूफ लोगों को? भाई वो बिग जी, बॉस, आई कांट इवन सी द काइंड ऑफ लैंग्वेज। एक तो चड्डी बनियान पहनती है, आई एम नहीं सॉरी देख फॉर सकते। द वे दे आर वेयरिंग द क्लोथ्स इज लाइक न्यूडिटी, ओपन न्यूडिटी। क्या कपड़े पहन रहे हो? क्या लैंग्वेज जी, यूज़ कर रहे हो? जानबूझकर अनूप जलोटा को आपने पूरा बर्बाद कर दिया बिकॉज़ वो बंदा भजन गाता था। So you wanted to destroy his career and his character and his integrity and dignity by bringing some other female. तो आप इतने ही पैगंबर मोहम्मद को मानते हो, इतने ही गौ माता के पूजक हो, मिस्टर सलीम खान, तो ज़रा वहाँ पर भी थोड़ी निगाह मार लेते। या इस पर भी निगाह मार लेते कि तकरीबन 90% ऑफ योर द गर्लफ्रेंड्स ऑफ योर सन आर ओनली हिंदूज़। और आई वुड 90% या ज़्यादा? अनकोट आई वुड से Indian girls. जी, ब वो बिल्कुल। तरीके से बात करते हैं ना, वो बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बिल्कुल, वो वाली बिल्कुल। यही। बिल्कुल। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम इसी तरीके से एक्सपोज़ करते रहें, लोगों की मंशाओं को सामने लाते रहें, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, कंट्रीब्यूट एंड डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।